हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है हर्षिता शर्मा। ये मेरी थोड़ी क्वालिफ़िकेशंस है, ये मेरा वर्क एक्सपीरियंस है। असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, मॉडरेटिंग एंकरिंग का भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। सोशल एक्टिविस्ट हूँ और भारत को भी रिप्रेजेंट करती हूँ एज अ यूथ डेलीगेट ऑन वेरियस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स। मैं हूँ आपकी पॉलिटिकल साइंस एजुकेटर और आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस। उससे पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी कि हमारा यूजीसी नेट दिसंबर 2024 लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है। यदि आप अच्छे से इन डेप्थ दिसंबर 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, टाइम बहुत कम है, बेसिक से आप टाइमली अपना सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो इसको एनरोल करें। पॉलिटिकल साइंस और पेपर 1 दोनों आपके लिए है। ऐप डाउनलोड करेंगे एंड यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन, या फिर आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। अब यदि अभी तक आपने ह्यूमैनिटीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, जिसमें पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। इसमें हमारे कोर्सेज और सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस भी आ रहे हैं, जाएं और इसको चेकआउट करें। तो बिफोर स्टार्टिंग विद द बेसिक ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो कि पॉलिटिकल साइंस के बच्चे ग्रेजुएशन भी कर जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें फिर भी बेसिक्स उनको याद नहीं रहते हैं। पर इससे पहले हम शुरू करें तो मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगी। एवरी मोमेंट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू सरपास योर सेल्फ। कि हर जो मोमेंट है, हर जो सिचुएशन है आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप उसमें खुद को आगे बढ़ाएं। ठीक है, हर सिचुएशन में आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो एक आप ग्रोथ माइंडसेट से आगे चलते हैं या फिर आप एक फिक्स्ड माइंडसेट से आगे चलते हैं। यदि आप ग्रोथ माइंडसेट से चलेंगे तो उस सिचुएशन में कोई भी ऑब्स्टिकल है या कोई भी दिक्कत आई है उससे आप आगे बढ़ेंगे और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ेंगे और ग्रो कर जाएंगे। फिक्स्ड माइंडसेट रखेंगे, यदि आप लिमिटेशंस को अपने हमेशा चैलेंजेस मान के चलेंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत है। तो हमेशा हर सिचुएशन को ही मान के चले कि आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है तरक्की करने की। हर एवरी मोमेंट इज एन अपॉर्चुनिटी टू सरपास योरसेल्फ। सो इसी अच्छे थॉट के साथ आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस। बहुत सारे विभिन्न प्रकार के पॉलिटिकल साइंस के क्या आए हैं, मीनिंग्स आए हैं, डेफिनेशंस आई हैं। तो कुछ बेसिक मतलब जो इम्पॉर्टेंट थिंकर्स रहे हैं, जो हमेशा पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट क्लास होती है ना, उसमें अपन पढ़ते हैं। तो ये बेसिक और छोटी सी वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ जिससे आपको वो कहते हैं ना, एक रिविजन हो जाए पॉलिटिकल साइंस के बारे में। तो वेरियस डेफिनेशंस हैव बीन गिवन बाय अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल साइंटिस्ट। सो पॉलिटिकल साइंस, जो पॉलिटिक्स टर्म है, ये एक ग्रीक वर्ड से आता है। ठीक है, ग्रीक फिलोसोफर्स जो थे, जैसे कि आपके सोक्रेट्स, प्लाटो, एरिस्टोटल, इनको कंसिडर कहा जाता है कि सबसे शुरुआत जो उन्होंने पॉलिटिक्स के बारे में जो आइडियाज़ देने शुरू करे थे, ये ग्रीक फिलोसोफर्स थे। तो जो पॉलिटिक्स टर्म है ये आता है आपका पॉलिस से, जिसको बोलते हैं सिटी स्टेट। सिटी स्टेट, तो सिटी स्टेट उस टाइम क्या होते थे कि मान लीजिए ये एक स्टेट है और ये दूसरा स्टेट है, तो इनके बीच में कोई नेचुरल बाउंड्री है, कोई रिवर है, कोई माउंटेन है, तो इसको क्या बोला गया, सिटी स्टेट बोला गया। इसको क्या बोला गया, सिटी स्टेट बोला गया। तो उस टाइम पे सिटी स्टेट हुआ करते थे। ठीक है, छोटे टेरिटोरियल एरिया में हुआ करते थे, उसको बोलते हैं पॉलिस, और इसी से आपका टर्म आया पॉलिटिकल। ठीक है, तो ग्रीक फिलोसोफर्स के अनुसार पॉलिटिक्स वाज अ सब्जेक्ट दैट डेल्ट विद एक्टिविटीज एंड अफेयर्स ऑफ द सिटी स्टेट। सिटी स्टेट से रिलेटेड जो भी आपकी राजनीति का विषय है या फिर नगर राज्य की जो गतिविधियां हैं, ये सारी कुछ जो डील करता है उस विषय को बोला गया पॉलिटिक्स। ठीक है, देन द सिटी स्टेट्स वर नोन एज पॉलिस एंड वाज एन इंक्लूसिव टर्म। एंशिएंट ग्रीक्स मेड नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्टेट एंड द गवर्नमेंट। तो राज्य और सरकार के बीच में कोई एज सच डिफरेंस ये लोग उस टाइम पे नहीं लेकर चलते थे। एंड दे नेवर डिफरेंशिएटेड बिटवीन अ पर्सनल लाइफ एंड अ सोशल लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो ये बिल्कुल एंशिएंट जो मीनिंग पॉलिटिकल साइंस का ग्रीक्स के अनुसार दिया गया, वो ये मतलब है। ठीक है, थोड़ा आगे चलेंगे तो फिर कुछ थिंकर्स आए जिन्होंने बोला कि नहीं, राज्य, स्टेट और गवर्नमेंट क्या है, 2 अलग अलग एंटिटीज हैं। ठीक है, दोनों के डिफरेंस भी आज अपन इसी क्लास में देखेंगे। तो पॉलिटिक्स एज द स्टडी ऑफ स्टेट, कि पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ एक राज्य या राजनीति से सिर्फ राज्य से रिलेटेड है, वो किसने बोला है, ये बोला है गेटल ने, गार्डनर ने और ब्लंशल ने। ये इंपॉर्टेंट नाम है, आपको पता होने चाहिए कि किसने कहा है दैट पॉलिटिकल साइंस इज अ साइंस दैट स्टडीज द स्टेट ओनली, या फिर राज्य। गार्डनर का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है
जो अब हमेशा पॉलिटिकल साइंस के बच्चों को पता होना चाहिए, द पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट, कि राजनीति विज्ञान की शुरुआत और अंत राज्य के साथ ही होती है। तो पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत कह लो या एंड कह लो, स्टेट ही है। तो सिर्फ और सिर्फ स्टेट की बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस, ये तीन थिंकर्स बोलते हैं। ऐसे ही कैटल ने क्या डिफाइन करा पॉलिटिकल साइंस को, इट्स द स्टडी ऑफ स्टेट इन द पास्ट, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, एंड द पॉलिटिकल थ्योरी। सो राज्य का अतीत, वर्तमान और भविष्य के साथ साथ राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया, अकॉर्डिंग टू दीज थ्री थिंकर्स। थोड़ा सा आगे चलें तो पॉलिटिकल साइंस एज अ स्टडी ऑफ ओनली गवर्नमेंट, ओके, ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर आपकी सरकार के अध्ययन के रूप में राजनीति को किसने बोला, पॉल जेनेट ने बोला, जॉर्ज कैटलिन ने बोला, हैंस यूलान ने बोला। ये नाम आप याद रखेंगे। दे हैव एक्सेप्टेड द व्यू दैट स्टेट्स दैट पॉलिटिकल्स डील विद द स्टेट एंड द गवर्नमेंट, ओके, और ईदर ओनली विद द गवर्नमेंट। सो पॉल जेनेट ने क्या बोला, पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न विद फाउंडेशन ऑफ स्टेट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये दोनों की बात करते हैं कि स्टेट एंड गवर्नमेंट, ओके। केटलिन बोलते हैं दैट पॉलिटिकल मीन्स आइदर द एक्टिविटीज ऑफ पॉलिटिकल लाइफ और द स्टडी ऑफ दीज एक्टिविटीज, की पॉलिटिकल लाइफ की जो एक्टिविटीज हैं उनको पॉलिटिक्स में शामिल किया गया। तो यदि मैं बात करूं गेटल, गार्नर, ब्लंटशिल की, तो ये क्या बोलते हैं कि पॉलिटिक्स इज ओनली द स्टडी ऑफ द स्टेट। यदि मैं बात करूं केटलिन, जेनेट और यूलन की, ये बोलते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में गवर्नमेंट की भी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है और पॉलिटिक्स में आप सरकार और राज्य दोनों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक हमेशा एक टॉपिक है जैसे कि पॉलिटिक्स इज अ स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, पर बच्चों को इन दोनों में फ़र्क ही नहीं पता कि दोनों में फ़र्क क्या है, या फिर क्या ये दोनों सेम है या इन दोनों को आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हो, क्या एक माइन्यूटेस्ट डिफरेंस है, वो आपको पता होना चाहिए। तो इन पॉलिटिकल साइंस स्टेट क्या है, राज्य इज अ पॉलिटिकल यूनिट, वो एक राजनीतिक इकाई है दैट हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये इंपॉर्टेंट है कि स्टेट के क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली जो बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है वो है सॉवरेनिटी, कि एक स्टेट जो है वो एक सेल्फ गवर्निंग एंटिटी होती है, संप्रभुता उसमें होती है, एंड हैज़ द सुप्रीम पावर। सो व्हाट इज सॉवरेनिटी, जब मेरे पास खुद के डिसीजंस लेने का अधिकार है विदाउट एनी एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरफेरेंस, देन आई से दैट आई एम अ सोवरेन पार्ट। सो एक जो स्टेट होगा वो स्टेट तभी कहलाएगा जब उसमें संप्रभुता या सॉवरेनिटी होगी। सेकंड उसका होता है कि एक क्या होती है, उसकी फिक्स्ड टेरिटरी होती है, फिक्स्ड बाउंड्री होती है, फिक्स्ड टेरिटरी होती है, डिफाइंड टेरिटरी होती है जहाँ तक उसका जुरिस्डिक्शन जाता है, ठीक है। फिर तीसरी आपकी होती है खुद की पॉपुलेशन, ठीक है। स्टेट हैज़ अ परमानेंट पॉपुलेशन जो कि आपकी होती है जनसंख्या। फिर उस स्टेट का एक पार्ट क्या होगा, आपका सरकार, ओके, आपकी गवर्नमेंट, जो कि ऑफकोर्स चेंजेबल होती है। फिर संप्रभुता है, सॉवरेनिटी है, तो यू विल ऑलवेज हैव इंडिपेंडेंट कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशंस, दूसरे देशों के साथ संबंध निभाने की आपके पास पूरी एबिलिटी और इंडिपेंडेंट फ्रीडम होती है। देन आपके पास क्या रहती है, अथॉरिटी टू एनफोर्स दोज रूल्स, नियमों को लागू करने का भी यदि आपके पास अधिकार है उसको आप क्या बोलोगे, राज्य बोलोगे। तो एक राज्य को राज्य कहने के लिए ये सारी चीज़ें होनी आवश्यक हो जाती है, सॉवरेनिटी, टेरिटरी, population, government, of course capacity to enter into relations and authority to enforce those rules। तो ये बहुत बार इंटरव्यू में भी पूछा गया है, जैसे कि एक बार मैंने एक असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दिया था तो उसने उन्होंने मुझसे पूछा था कि कोई भी 4 विशेषताएं आप बताओ स्टेट की, कि एक स्टेट को स्टेट मानने के लिए क्या उसमें 4 विशेषताएं होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज अबाउट अ स्टेट। अब यदि मैं स्टेट और गवर्नमेंट, अब सवाल आता है दोनों में फर्क क्या है, स्टेट और गवर्नमेंट में फर्क क्या है। तो जैसे कि अपन ने पिछली स्लाइड में देखा कि स्टेट क्या है, एक राजनीतिक इकाई है दैट पोजेस सॉवरेनिटी ओवर अ डिफाइंड टेरिटरी एंड अ पॉपुलेशन। इट इंक्लूड्स इंस्टीट्यूशंस दैट wield पावर एंड अथॉरिटी, जैसे कि जुडिशरी, मिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी, ये सारा कुछ रहेगा, ठीक है। सरकार क्या होती है, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट मेक द डिसीजन एंड एक्सरसाइज देयर अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। तो एक स्टेट का क्या है, एक पार्ट है गवर्नमेंट। ये यदि स्टेट है तो स्टेट का एक पार्ट है गवर्नमेंट, जिसका काम क्या है, ये कुछ लोग हैं जो मिलके एक डिसीजन बना रहे हैं स्टेट के लिए, ठीक है। सो इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन दैट क्रिएट एनफोर्स लॉज, मैनेज पब्लिक पॉलिसी, कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारा कुछ ही देखेंगे। तो सरकार वह संगठन या लोगों का समूह है जो राज्य की ओर से निर्णय लेता है, अधिकार का प्रयोग करता है। यह उन संस्थाओं का समूह है जो कानून बनाते और लागू करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे इनका अगर अपन डिफ्रेंसिएशन देखेंगे तो स्टेट इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल एलिमेंट्स जो अपन ने देख लिए, पॉपुलेशन, टेरिटरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
सरकार इज कंपोज्ड ऑफ स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स सच एज प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जो आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी हो गई, लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट, जुडिशरी कोर्ट्स हो गए, ये जो आपके डे टू डे, ठीक है, जो आपके दैनिक प्रशासन के और शासन का संचालन करते हैं, वो आपका सरकार है। परमानेंसी की बात करेंगे तो जैसे कि ऑफ कोर्स स्टेट इज अ कंटिन्यूस एंड अ परमानेंट एंटिटी, लेकिन गवर्नमेंट जो है आपका टेम्पररी और सब्जेक्टिव क्या है, एंटिटी हो जाती है। दे कम एंड गो, सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, लेकिन इस देश का लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। किसने बोला था? वाजपेयी जी ने बोला था, है ना। तो जो सरकार है उसमें चेंजेस हो जाते हैं, इलेक्शंस के थ्रू चेंजेस हो जाते हैं, कूज हो जाते हैं, तख्ता पलट हो जाता है, जैसे अभी हमने बांग्लादेश में देखा, ठीक है। लेकिन जो स्टेट है वो एक परमानेंट एंटिटी और कंटिन्यूस एंटिटी होती है, बिकॉज इट इज टाइड टू इट्स टेरिटरी, पॉपुलेशन एंड सॉवरेनिटी। राज्य का अस्तित्व उसके क्षेत्र, जनसंख्या और संप्रभुता से जुड़ा होता है। इंडिया एज अ स्टेट इंक्लूड्स इट्स एंटायर टेरिटरी, पॉपुलेशन, सॉवरेनिटी, लीगल सिस्टम वगैरह वगैरह। गवर्नमेंट जो भारत की सरकार है, सच एज करंट एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपके अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, टी ग्रुप ऑफ पीपल एंड इंस्टीट्यूशंस जो अभी स्टेट अफेयर्स को मैनेज करने में कार्यरत है। तो ये कुछ आपका बिल्कुल बेसिक है, मुझे पता है आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा इसके बारे में कि स्टेट क्या है, गवर्नमेंट क्या है, लेकिन ये कुछ बेसिक चीज़ें होती है पॉलिटिकल साइंस की जो बच्चे भूल जाते हैं, और इसलिए मैंने सोचा कि एक बेसिक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस पे आपके लिए क्लास लेके आऊँ। अब जो भी यूजीसी नेट के हर यूनिट से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जेआरएफ अड्डा चैनल पे, जेआरएफ अड्डा चैनल पे आपके फ्राइडे और सैटरडे को, ठीक है, 4 बजे 4 PM शाम को क्लासेस आएंगी, ठीक है, ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड टॉपिक्स विद देयर PYQs। ओके, आपकी क्लासेस चलेंगी फॉर योर दिसंबर 2024। ओके, सो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी। ऐसे ही कुछ बेसिक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस जिसका मतलब आप जानना चाहते हो, सॉवरेनिटी का मतलब लोगों को पता नहीं होता, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है उसके बारे में पता नहीं होता, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, तो उसके ऊपर भी आपके लिए स्मॉल और सिंपल भाषा में वीडियो बना दी जाएगी। इसी के साथ एक सवाल, इज पॉलिटिकल साइंस अ साइंस और नॉट? आप बताएं कि क्या पॉलिटिकल साइंस एक साइंस है, क्या इसको साइंस कहा जाना चाहिए, यदि हाँ तो क्यों, यदि ना तो क्यों। तो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। अभी भी अगर आपने लाइफ फाउंडेशन बैच के लिए एनरोल नहीं करा है, ऐप डाउनलोड करेंगे, इन डिटेल आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। हम PYQs के साथ पूरा कोर्स लेके चल रहे हैं और अच्छे से इसकी तैयारी कर रहे हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।